बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा अल्लाह ताला का वो घर है जहाँ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, जहाँ अल्लाह ताला की खास रहमत का नज़ूल होता है, जहाँ बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल गई, जहाँ बहुत से लोगों ने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर एक नई जिंदगी की इब्तिदा की। खाना काबा में ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर हर आंख अश्कबार हो जाती है। कोई तो है जो इस निज़ाम को चला रहा है, कोई तो है जो सूरज को मशरक से निकालता है। अब्दुर्रहमान अस्सदेस बताते हैं कि मैं एक दफ़ा इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में अमेरिका गया। जिस महल्ले में मेरी रहाइश थी, मुझे मालूम हुआ कि इस जगह एक यहूदी खातून रहती है जिसने काफ़ी अरसा पहले इस्लाम कबूल किया। उस यहूदी औरत ने इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत सी औरतों को तबलीग के ज़रिए इस्लाम में दाखिल किया। ये औरत अल्लाह ताला से इस कदर मोहब्बत करती है, उसके दिन और रात मुसल्ले पर ही गुजरते हैं। ये औरत इस मोहल्ले की औरतों को दीन का दर्स भी देती है। मुसलमान औरतें भी उसकी अल्लाह से मोहब्बत देखकर दंग हैं। उसकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी रहता है। जो भी औरत उसे एक बार देख ले, उसकी ख्वाहिश होती है कि काश अल्लाह ताला उसे भी इस तरह का पुख्ता ईमान अता करे। अब्दुर्रहमान अस्सदेस बताते हैं कि मुझे कहा गया वो औरत आपसे कुछ मसाइल पूछना चाहती हैं। चनाचे मैं और मेरा दोस्त उस औरत के पास चले गए। वो औरत पर्दे के पीछे मुझसे दीन के मसाइल पूछने लगी। वो मुझसे दीन की बातें पूछती रही, मैं उसके हर सवाल का जवाब देता रहा। उस औरत ने इस्लाम के मुताबिक बहुत से आला सवाल किए। मुझे उस औरत को देखकर हैरत हुई कि मेरी इस बहन के दिल में इस्लाम की किस कदर मोहब्बत है। गुफ्तगू के दौरान मैंने उससे एक सवाल पूछा, वो कौन सा लम्हा था जब आपके दिल की दुनिया बदल गई और आप यहूदियत को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुई। ये औरत बताने लगी कि मेरा खामद और मैं सऊदी अरब के शहर जद्दा में काम करते थे। आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरह सऊदी अरब पहुंचाया। अमेरिका में हमारी कंपनी का एक बड़ा नाम था। एक दिन दफ्तर के अंदर मीटिंग हुई कि हम सऊदी अरब में एक बड़ी ब्रांच खोलने जा रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई इस जगह जाकर काम करना चाहे तो हम उसे डबल तनख्वाह और बेहतरीन सहूलियात देंगे। इसके अलावा साल में एक दफ़ा अज़ाफ़ी बोनस भी मिलेगा। हम दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया, एक तो नया मुल्क देखने को मिलेगा और दूसरी तनख्वाह भी डबल है। चनाचे हम दोनों मियाँ बीवी काम करने के लिए जद्दा पहुँच गए। मेरा तल्लक यहूदी मज़हब से था जबकि मेरे शौहर का तल्लक ईसाई मज़हब से था। मैं अक्सर वहाँ के लोगों को देखती जो सफ़ेद कपड़े लपेटकर कहीं जा रहे होते। मैं इन लोगों को देखकर हैरान होती कि ये लोग इतनी सख्त गर्मी में इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं। एक दिन मैंने अपने शौहर से लोगों के सफ़ेद कपड़े पहनने के बारे में पूछा कि जद्दा के रोड पर बहुत से लोग सफ़ेद लिबास पहनकर खड़े होते हैं, इसकी क्या वजह है। मेरे शौहर ने बताया कि इस जगह मुसलमानों की इबादत गाह है। वो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह है। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया से मुसलमान इबादत के लिए इस जगह आते हैं। ये वो जगह है जिसे सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जगह को दोबारा तामीर किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी चोट लगी, क्योंकि यहूदी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मानते हैं। इन्हें पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनसे बनी इसराइल का आगाज हुआ। मुझे ये भी पता था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जिनको यहूदी नहीं मानते। मेरे शौहर ने बताया कि इस जगह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर किया। इस मुकद्दस जगह के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान आज भी मौजूद हैं। मेरे दिल के अंदर खाना काबा के बारे में बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ। चनाचे मैंने खाना काबा के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। मेरे दिल के अंदर खाना काबा की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने अपने खामद से कहा, क्यों ना हम मुसलमानों के खाना काबा को देखने जाएं। फिर खामद ने मुझे बताया वहाँ गैर मुस्लिम का जाना मना है। हमारे पास अमेरिका की नेशनलिटी है,
हमें किसी भी चीज का डर या खौफ नहीं था। हमें पता था ये लोग ज्यादा से ज्यादा हमें वापस भेज सकते हैं। अगले दिन मैंने मुसलमान औरतों की तरह लिबास पहना, जबकि मेरे शौहर ने अरबियों जैसा लिबास पहन लिया। हम जद्दा से मक्का की जानब रवाना हो गए। उस दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि किसी भी जगह सऊदी पुलिस चेक करने के लिए मौजूद ना थी। जद्दा के रोड पर तमाम चेक पोस्ट खाली थी, इसलिए हम आसानी से मक्का में पहुंच गए। मक्का में जाकर हम मोबाइल की लोकेशन के जरिए खाना काबा के करीब गेट पर पहुंच गए। इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी लोकेशन के जरिए खाना काबा के मताफ में चले गए। हमारी जैसे ही खाना काबा पर नजर पड़ी, आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। हमारे दिल की दुनिया ही बदल गई। खाना काबा के गिर्द सफेद लिबास में मलबूस लोगों का हजूम था। कोई खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर रो रहा था। हम एक जगह पर टिकटकी लगाकर बैठ गए और खाना काबा को देखने लगे। हम इस चीज को भूल गए, हम कौन हैं, किस जगह से आए हैं। कोई हमें ईसाई या यहूदी समझकर पकड़ भी सकता है। हम मियाँ बीवी काफी देर तक खाना काबा को देखकर रोते रहे। उस दिन हमारा दिल हमें झंझोड़ कर कह रहा था, इस्लाम ही सच्चा दीन है। हम दोनों वापस आ गए। हमने इस्लाम के मतलब बहुत कुछ पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर हम मियाँ बीवी ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। सैकड़ों की तादाद में लोगों को मुसलमान किया। वह तीनों हजरात हम में से कितने मुसलमान हैं जो साल में कई दफा उम्रा अदा करते हैं, मगर फिर भी उनके दिल में बुग़्ज़, धोखा और हसद छुपा है। अगर खाना काबा को सच्चे दिल से देख लिया जाए तो इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। उसके दिल की दुनिया ही बदल जाती है और उसके दिल से तमा और लालच निकल जाता है।